बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। 10 ईयर से सिंगल एंट्री सिस्टम के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ईयर हम आज सॉल्व करेंगे 2022 का। तो ये हमारे पास जो इस ईयर में क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे सामने आपको नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जनवरी 1 और दिसंबर 31 की हमारे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ गिवन है, एडिशनल डाटा हमारे पास गिवन है। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021। तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कैपिटल एट एंड पता होना चाहिए। तो वो सबसे पहले निकालेंगे, फिर हमारा स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, जब स्टेटमेंट बन जाएगा तो ये हमारे पास जो एडिशनल डाटा है गिवन है, इसमें भी हम इसको फिर साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, सो आपने यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास डाटा गिवन है वो आपने सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना है। बस ये हेडिंग्स आ जाएगी इस तरह, एसेट्स माइनस फिर यानी कि लेस टोटल लाइबिलिटीज़। तो ये हमारे पास जितना इसका बैलेंस आएगा ये हमारे पास कैपिटल एट एंड इसमें हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्ट का भी आ जाता है और ये हमारे पास लास्ट में एंड भी आ जाता है। कितना है, 650 हमारे पास निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा जो हमारे पास गिवन है, हुमा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी इस तरह हेडिंग आएगी और ये पूरी हेडिंग आएगी फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2021। राइट, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो हमारे पास ये चीज़ें हैं ये हर जगह सेम आएंगी। तो आपने ये जो हेडिंग्स हैं इसको आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो ये देखें कैपिटल एट एंड स्टार्टिंग में हमने लिख देना है। ठीक है, ड्राइंग उसके साथ ऐड हो जाएगी जैसे मैंने बताया। आप कहेंगे यहाँ पे ड्राइंग, तो यहाँ पे हमारे पास देखें ड्राइंग कितनी लिखी है, विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। यहाँ पे आप देखें एडिशनल डाटा जो हमारे पास गिवन है इसमें लिखा हुआ है विड्रॉवल फ्रॉम बैंक ₹5000 फॉर बिजनेस यूज़ एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो 10,000 जो पर्सनल यूज़ है वो पर्सनल यूज़ के लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगी। और आप अगर आप ये देखेंगे तो फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर ऑफिस फॉर बिज़नेस यूज़ ना, फॉर बिज़नेस या फॉर ऑफिस यूज़, जो भी इस तरह से लिखा आ जाए तो यानी कि ये मतलब बिज़नेस का ही पैसा है जो कि वापस बिज़नेस में ही आ रहा है ना। तो इसी तरह ये जो बिज़नेस यूज़ लिखा है तो यानी कि ये बिज़नेस में ही वापस पैसा आ रहा है, क्योंकि बिज़नेस के लिए हम पैसा लगा रहे हैं तो बिज़नेस से वापस हमारे पास पैसा आ रहा है। तो ये एक किस्म का हमारे पास एसेट है। तो ये हमारे पास इसमें नहीं आएगा, जो हमारे पास ड्राइंग होती है उसमें ये 5,000 नहीं ऐड करना आपने। ठीक है, तो क्योंकि ये बिज़नेस यूज़ लिखा है, बिज़नेस यूज़ का मतलब यही आप समझ लें, क्योंकि ये पैसा बिज़नेस से बाहर नहीं जा रहा, बिज़नेस में ही वापस हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इसको तो देखना ही नहीं है, 5,000 आप भूल जाएं। यहाँ पे जो 10,000 फॉर पर्सनल यूज़ लिखा है ये आपने यहाँ पे 10,000 लिखने हैं ड्राइंग में। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके मत लिखिएगा, सिर्फ ये 10,000 आएगा यहाँ पर। राइट, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था अगली इसकी जो होगा वो होगा लेस करना है, उसमें कैपिटल एड स्टार्ट जो कि हमने निकाला था कितना है, 3 लाख। ठीक है, फिर हमने निकालना है इसमें से माइनस करना होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो शुरू की ये वाली जो मैंने आपको लिख के दी ना ये हर जगह सेम आएगा। ठीक है, बस आपको इसकी जो अमाउंट्स यहाँ पे गिवन होगी ये आपको यहाँ से अच्छे से देखनी होगी, बाकी ये भी वो सेम होगी। ठीक है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये भी मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे लिखा है द ओनर कॉन्ट्रीब्यूटेड मशीनरी फॉर ₹250,000 टू द बिजनेस ऑन जनवरी 4, 2021। यहाँ पर ओनर ने कंट्रीब्यूट किया क्या, मशीनरी को। ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो हमारे पास ओनर का जिक्र आ रहा है और इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूटेड वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो आपने इस तरह से समझना है कि अच्छा हाँ ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है कितनी है, 250 से, तो हमने यहाँ पे 250 लिख दी। अच्छा, माइनस करना है ये दोनों कैपिटल एड स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा वो होगा 1,10,000। ठीक है, इसके बाद से जो होता है आगे हमने लिखना होता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले आ जाता है यहाँ से हमने देखना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ₹1200। ठीक है, तो ये तो सिंपल लिखा है, बिल्स है हमें पे करने होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूटिलिटीज़ एक्सपेंस।
ठीक है, कितने से आ जाएगा ये हमारे पास 1200 से। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹150 PM। PM क्या हो जाता है? पर मंथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 जो है वो पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ। तो हमें पूरे साल की निकालनी है। तो ये देखें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे पास ये पूरा ईयर है ना, तो ये कितने मंथ्स हो जाते हैं? 12 मंथ हो जाते हैं। तो आपने सिंपल 150 को मल्टीप्लाई करना है कितने से? 12 से, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, तो इसलिए। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 1800। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि 150 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800। ये हमारे पास पूरे ईयर का एक्सपेंस है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द बैंक स्टेटमेंट शोड अस क्रेडिट ऑफ ₹5000 ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बुशरा सिकंदर अ कस्टमर। अब आप यहाँ पे देख लें डायरेक्ट डिपॉजिट लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट डिपॉजिट आप अपने माइंड में आप रख लें कि डायरेक्ट डिपॉजिट यहाँ पे ऐड नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको उर्दू में भी करके बताऊँ कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, मतलब बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस कितना? 5000 का अकाउंट पे, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, यानी कि उधार था, ठीक है, हमें पैसे रिसीव करने थे, अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि एक कस्टमर है बुशरा सिकंदर, उसने हमें पैसे देने थे क्योंकि हमने उसको कोई चीज़ या तो बेची होगी या कुछ भी हमारा उससे ना काम होगा, तो उसने उधार पे वो चीज़ हमसे ली थी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। अब वो बंदी ने अब हमें पैसे वापस किए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखें कि ये जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट डिपॉजिट, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें ऐड नहीं होगा। एक आप माइंड में बात रखना है, डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको एज अ एंट्री मतलब इसकी करें, तो आप किस तरह से करेंगे? जनरल में अगर आप इसकी सिंपल एक एंट्री करें, ये जो लिखा है इसको आप एंट्री में कर दें कि ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस कितना शो करे? 5000 का ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बुशरा सिकंदर। जैसे मैं आपको बताया, बुशरा सिकंदर ने हमसे कोई चीज़ ली होगी, ठीक है, उधार पे ली होगी, और उसने हमें पैसे देने थे, अब उसने हमें जाके पैसे दिए, ठीक है। अब जब पैसे हमारे पास आए हैं, हमारे बिजनेस में पैसे आए, तो हमारा कैश क्या हो गया? बढ़ गया। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल पर हमारा ख़त्म हो गया। अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा बनता था बुशरा सिकंदर पे, वो क्या हुआ? ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी हमें। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ आपको, ये हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर आप देखें, ये हमारे पास एंट्री जो बनी है ना, इस एंट्री को अगर आप सिर्फ रखें अपने माइंड में, तो ये कैश है और अकाउंट रिसीवेबल है। तो कैश हमारे पास कितने? 5000 से आया हमारे बिजनेस में, और अकाउंट रिसीवेबल में क्या हो गया? माइनस कर देना, ये प्लस हुआ और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी कि कैश और अकाउंट रिसीवेबल जो ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा है कैश, यहाँ से अगर कैश हम 50,000 से ऐड कर दें और अकाउंट रिसीवेबल में इधर 30,000 से क्या करें? 5,000 को माइनस कर दें, तब भी हमारे पास जो हमने अभी निकाला था अपना, ये यहाँ पर ये जो निकाला है, ये इतना ही बनेगा 3 लाख। अगर आपको करके देखना है तो आप करके देख लें, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास गिवन है ना सारे एसेट्स, ये पूरे ईयर में हमारे पास गिवन है, ठीक है, हर मंथ के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर पूरे हमारे पास गिवन है। यानी कि ईयर में, ईयर के मतलब हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही है, यानी कि पैसा कहीं आ रहा है जा रहा है जो भी है, वो हम उसने हमें ये पूरा डाटा हमें बिल्कुल सही करके दिया है। इसमें हमें कोई चीज़ ऐड या माइनस नहीं करनी है। अगर आपने 2023 का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे पास कुछ चेंजेस हो रही थी ड्यूरिंग द ईयर, बट इस हमारे ईयर में हमारी नहीं हो रही चेंजेस। बट आपके पास यहाँ पर इस तरह गिवन है, लेकिन आपको इसको इस तरह से समझना होगा कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर इस तरह से। आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह से कुछ आ जाए तो आपने तो सबसे पहले, अगर डायरेक्ट डिपॉजिट है तो आपने समझ जाना डायरेक्ट डिपॉजिट तो ऐड नहीं होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में,
बट आपके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर इस तरह से आप कुछ भी लिखा हो तो आपने उसको ना एज अ एंट्री जनरल में करके देखना है, ठीक है। इस तरह रफ में आप करके देख लें कि उसका अकाउंट क्या बनेगा, हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, और कितने से आ रही है, कितने से जा रही है, और प्लस और माइनस कहाँ का लगेगा। इस तरह से आपने करके देखना है। देन आपने उसको इस तरह यहाँ पर इस तरह करके देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि कैश हमारे पास 5000 से क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो ये 55,000 हो जाएंगे, और यहाँ अकाउंट रिसीवेबल 5,000 से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 30,000 से 5,000 को माइनस कर दिया, तब भी हमारे पास ये जो बैलेंस मैंने निकाला है यहाँ पर ये इतना ही बनेगा, ठीक है। अगर आपको करके देखना चाहते हो तो आप करके इस तरह से देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। वैसे अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना तो आप सिंपल इतना याद रखें कि डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड नहीं होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सैलरी पेड एंड एडवांस लिखा हुआ है 3000। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो सैलरी हमने पे की है, सैलरी हमने पे की है, तो ये किस्म का हमारा क्या होता है, एक्सपेंस हुआ ना, हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडवांस, कितने से, 3000 से। अब ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। बट अगर आप इस पे गौर करें, ये लिखा हुआ है इन एडवांस, यानी कि एडवांस में पे कर दी, अभी मतलब पेमेंट की डेट नहीं थी, हमने फिर भी पे कर दी। तो ये हमारी जो सैलरीज क्या हो गई, पेड तो हुई, हमारी जा रही है, बट ये हमारे पास अभी डेट नहीं आई, अभी मतलब ये सेफ़ है, हमारे पास ही है, समझे, ये सैलरी, पर हमने पे कर दी है एडवांस में, तो ये हमारा प्रीपेड हो गई। और ये एसेट है, एक किस्म से आप समझ लें सेफ़ है हमारे पास ही, अभी सैलरी गई नहीं है, हमारे पास ही है, तो क्या हो गया, प्रीपेड हो गई। तो ये जो हमारे पास सैलरी है ना, ये हमारा एसेट है, तो ये हमारे पास एज अ इनकम रिकॉर्ड होगी, ठीक है। इसको हम एज अ इनकम रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास एक्सपेंसेस और कोई नहीं है, तो इसको ही सिर्फ नाम दे देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3000 से, ठीक है। और ये लेस हो रहा है, यहाँ पे देखें लेस लिखा था, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में डालना है। और यहाँ पर हमारे पास जब आप अनएडजस्टेड प्रॉफिट को माइनस कर देंगे 3000 से, कितने से, 3000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास देखें प्लस में अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये जो हम बनाते थे अपना इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर में, उसमें भी ऐसे ही किया जाता था। अगर हमारे पास इनकम ऐड होती थी तो उससे पहले हम उसको एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं कहते, या प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस कहते थे, याद है। तो ये भी हमारे पास इस तरह से ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपने हेडिंग डालनी है ऐड अदर इनकम, राइट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सेम ऐसे ही था, ये भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3000 से। तो आपने यहाँ इसको ऐड कर देना है प्लस में, यानी कि 1,10,000। तो ये हमारे पास आ जाता है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है इस सवाल से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से और गाइड कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।